अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। और आज है हमारा जो तिला क्लास है उसका डे 2 है। आई होप कि आप सब लोगों ने जो भी बिगनर है जिन्हें भी तिला सीखना था वो सारी चीज़ें लाई होंगी जो मैंने प्रीवियस वाली क्लास में बोला था कि आपको तिला स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों की नीड पड़ेगी। तो प्रीवियस वाली वीडियो में मैं नहीं दिखा पाई थी सिल्वर कलर का तिला, तो ये वाला वो तिला है जिसका मैंने आपको येलो वाला दिखाया था जो कि 50, 60, 70, 40 ऐसे करके कुछ मार्केट में मिलता है। तो ये मुझे मिला है, तो ये आप यूज़ ना ही करें एज अ बिगनर तो अच्छा है, क्योंकि ये वाला जो होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो जब हम इसे रोल करते हैं उसके बाद जब हम इसकी जाली बनाते हैं तो ये नहीं ठीक से अच्छे से बेंड होता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिगनर के लिए इस वाले तिले से काम करना। इसका जो येलो आता है, जो इसका कॉपर आता है, इसके और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप वो वाले ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ ये वाला, ठीक है। और जो ज़ेब्रा वाला तिला है वो ऐसे होता है, ठीक है। मैंने आपको हांगुल दिखाया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ज़ेब्रा का तिला आता है। ये पहले आता था कुछ 370, 380 ऐसा करके कुछ, और आज ये 550, 560, 570 ऐसे करके एक डब्बा आता है। इसमें 2.5 तोला होता है एक डब्बे में, ठीक है। तो ये अच्छा है, इसकी शाइन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ब्राइडल फेयर्स पे यूज़ होता है, लेकिन डिमांड पे होता है। आप इसे खुद से नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव जाता है एक डब्बा, और एक फेरन में तो एक डब्बा कम ही पड़ता है। तो अगर आप ये 2 डब्बे लाएंगे 1100 और 1200 के, आपको ये 2 डब्बे पड़ेंगे। और आप अगर फेरन पे काम करें किसी के तो उनको कहिए कि ये इतना महंगा जाता है, हमें तिला ला के दीजिए, ठीक है। तो अभी के टाइम पे इसकी पैकेज कैसी आती है वो नहीं पता है, बट पहले इसकी पैकेज ऐसी आती थी। तो इस तिले को आप अवॉइड ही कीजिए, आप हांगुल ही यूज़ कीजिए, ठीक है। ये मैं प्रीवियस वाली वीडियो में बताना भूल नहीं गई थी, ये मुझे मिला नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो आज का जो है, आज हम सीखेंगे जाली, जो कि हमारा पहला स्टेप है। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि हमारा तिल्ला जो है हमें उसको जोड़ना कैसे है, हमें उसे काटना कैसे है, प्लस हम अच्छी जाली एज अ बिगनर कैसे डालें, क्योंकि एज अ बिगनर जो होता है ना, जाली डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि आप अभी एक लाइन डालेंगे उसके ऊपर जाली बनाएंगे और आपकी जाली जो है वो बहुत अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये हैंड वर्क है, इसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन बेटर है कि आप एटलीस्ट आप कम से कम जो है वो 5 से 6 घंटे एवरीडे बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी जाली जो है वो 1 हफ्ते तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए होगी आप वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। प्लस क्लासेस से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे आपके काम से रिलेटेड मैं वो सारे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो कमेंट कीजिए क्योंकि मैं वो रीड करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उन्हें क्लियर करूँगी। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी आपका काम शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि हमें स्टार्टिंग में कैसा करना चाहिए। देखिए, जो होता है ना, हर किसी के जो सिखाने का तरीका होता है वो बहुत अलग अलग होता है। जब मैंने सीखा था तब ये वाला सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो ये वाला मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, जिन लोगों को मैंने सिखाया है मैंने उन्हें इसी तरीके से सिखाया है, क्योंकि जब हम कुछ सीखते हैं तो हम हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर दूसरों को सिखाते हैं, ताकि जो डिफ़िकल्टी हमने फेस की थी सीखने के टाइम पे वो जो सामने वाला है वो ना करे, क्योंकि बहुत टफ होता है। तो पहले लोगों को तिल्ला सिखाना आता तो था, क्योंकि वो पहले के जो लोग हैं जो तिल्ला लगाते थे वो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगाते थे, बट सिखाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। उन्हें नहीं पता था कि इजी वे क्या होता है तिल्ला सिखाने का, इसलिए थोड़ा टफ हो जाता था पहले तिल्ला सीखना। लेकिन अभी के टाइम पे जो है वो चीज़ें बहुत अलग अलग है, हर किसी ने सीखा, उसके बाद खुद का एक अलग सा एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं जो घर पे बैठ के सीखना चाहते हैं, जो कहीं नहीं जा सकते हैं बिकॉज उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है, या घर का काम करते हैं नहीं जा सकते हैं, या नियर बाई में कोई नहीं है, तो दूर तो कोई नहीं जा सकता, तो इसीलिए मैंने ये खुद से ही किया है। मुझे नहीं पता बाकी जगहों पे कैसे सिखाते हैं, लेकिन मेरे सिखाने का तरीका यही है। तो सबसे पहले एज अ बिगनर आपको इस तरीके से कुछ मार्कर लेना है। ये बड़ा है, इससे छोटा भी इस तरीके का मार्केट में कुछ मिलता है 20 रुपीज़ का समथिंग, तो आप वो ले सकते हैं। आप राइटिंग पेन भी ले सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, सेम ऐसे ही आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है,
ठीक है। इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको ये लाइन आपको क्यों ड्रॉ करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये लाइन आपको इसलिए ड्रॉ करनी है क्योंकि जब हम जाली डालते हैं, जो हम दंस डालते हैं, उसका ये होता है कि अगर आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, तो जब आप जाली डालेंगे यहाँ से, तो वो यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है। तो उसको एक ऑर्डर में रखने के लिए, ताकि आपका हाथ उसी अकॉर्डिंग बैठ जाए, ये लाइन होती है, ताकि आप इसी लाइन के ऊपर ऊपर काम करें। और आप एज अ बिगनर आपको ऊपर नीचे जो जाली है, कुछ जाली जब मैंने सीखा था तो मेरी स्टार्टिंग में जाली ऐसे कुछ कभी यहाँ से यहाँ जाती थी, कभी यहाँ से यहाँ, तो उसी को एक स्टेबल करने के लिए आपको इस तरीके का एक लाइन लेनी है और उसी लाइन के ऊपर आपको आपका काम करना है, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि तिल्ला को जोड़ना कैसे है, तिल्ला को काटना कैसे है, और आप आपकी नीडल में थ्रेड कैसे डालेंगे और उसको कैसे लेना है। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन ये बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ 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 एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप फिर मुझे मैसेजेस करते हैं, मैम वो समझ नहीं आया, मैम ये समझ नहीं आया। तो आप वीडियो अच्छे से नहीं देखते, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ एंड तक देखिए। अब हम ये वाला सीखते हैं। ये थ्रेड है और ये नीडल है। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि आपको यही थ्रेड मार्केट से लेना है, क्योंकि यही वाला थ्रेड जो है ये अवेलेबल होता है मार्केट में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि कैसे करना है, ठीक है। नीडल में तो थ्रेड हर किसी को डालना आता ही होगा, ऐसा तो कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं। ये आपने लिया, ठीक है, और इसको आपको डबल नहीं करना है, क्योंकि हम जो तिल्ला वर्क में थ्रेड यूज़ करते हैं वो सिंगल ही होता है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए, लिया इस तरीके से, यहाँ से ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। ये बंद हो गया। अब ये वाला थ्रेड जो है, अगर आप बिगनर हैं तो आप आपकी निडल का जो थ्रेड है वो आप आपके हिसाब से छोटा ही लीजिएगा, क्योंकि तभी आपकी जो जाली है, जो दंस है, वो टाइट आएगी। अगर आप ये वाला जो निडल का थ्रेड है ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से इतना ज़्यादा लंबा लेंगे तो आपका जो तिल्ला वर्क है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो लूज़ रहेगा। आप बिगनर हैं, पहले आप कम थ्रेड जो है वो लीजिए एंड उसके बाद फिर आप थोड़ा धीरे धीरे करके इसको थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। लेकिन पहले अच्छे से आपको सीखना है, आपकी जाली को टाइट बनाना है, इसलिए आप ये वाला जो नीडल का थ्रेड है ये काम लीजिए। और इसको ये देखिए, इसको हमें सिंगल ही लेना है, डबल नहीं लेना है, इस तरीके से, ठीक है। अब जितना आपको थ्रेड लेना है वो ले लिया, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसे नॉट दे सकते हैं और आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आप ही के ऊपर। और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको फिर नीचे से बंद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको इस तरीके से नॉट भी दे सकते हैं, कुछ इस तरीके का। बहुत छोटा देना है, बहुत बड़ा नहीं देना है, क्योंकि वो फिर नीचे से अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ये वाला इतना छोटा सा देना है, और आप चाहें तो इसको इस तरीके से प्लेन भी रख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम सीखते हैं कि हमारा जो तिल्ला है उसको हमें जोड़ना कैसे। देखिए, ये जो नीडल है आपको इसे इस तरह से बैक साइड से लेना है, ठीक है। तो बैक साइड से जो है हमारा ये नीडल का थ्रेड है ये डबल है, ओके, इस तरीके से। अब जो हमारा फैब्रिक है, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है और इसी लाइन के नीचे से हम सुई को उल्टा डालेंगे, ठीक है। ये देखिए, सुई उल्टी है, ओके, ऐसे इस तरीके से। अब जो हमारा जो थ्रेड है, जो तिल्ला थ्रेड है हमारा, ठीक है, ये वाला, ओके। अब इसको हमें इसी के अंदर डालना है, ये देखिए, इस तरीके से, ठीक है। और अब इसको इसके अंदर डालने के बाद जो नीचे से हमें सुई है, हमें सुई और थ्रेड को एक साथ खींचना है। ये देखिए, मैं बहुत स्लो करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, आया तिल्ला नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखिए, ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है, ऐसे। अब हमें इसको स्टिच करनी है, ठीक है, हमें इसको यहाँ से अब स्टिच करनी है। ये जो तिल्ला है ये वाला, ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ इसको आपको नेक के पीछे से कैसे लेना है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये आपका नेक है, तो ये जो रोल है इसको आपको इस तरीके से नेक के पीछे लेना है, ऐसे करके एंड ये नीचे रहेगा, ठीक है। ये वाला जो है ये राइट साइड से आएगा, ओके, ये राइट साइड से आएगा, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके आपको इस तरीके से इसे नेक के पीछे लेना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब हमें सीखना है कि हमें इसे स्टिच कैसे करना है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने नेक के पीछे से थ्रेड लिया, इसी तरीके से आपका भी थ्रेड नेक के पीछे से आएगा। ये देखिए, ये वाला जो है, अब ये वाला जो नीचे का तिल्ला है, आप चाहें तो इसे यहाँ पे सेम वैसा ही नॉट दे सकते हैं जैसा अभी हमने निडल वाले थ्रेड में दिया था। आप चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं स्टिचेस में, डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है, ठीक है। अब जो मेरी ये वाला निडल का जो थ्रेड है, इसमें नॉट नहीं है, तो हमें इसे बंद कैसे करना है। ये देखिए, अब मैं नॉट नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। आप चाहें तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो थ्रेड है, इसमें नॉट नहीं है, हम इसको इसके साथ में अपने थंब के नीचे बंद करेंगे एंड देन हम यहाँ पे 2-4 स्टिचेस लगाएंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मली स्टिचेस होती हैं उस तरीके से हम यहाँ पे स्टिचेस लगाएंगे, ओके। ये देखिए, आप चाहें तो नॉट भी दे सकते हैं, अगर आपको इजी लगता है नॉट देना, आप नॉट भी दे सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट अगर आपको नीट एंड क्लीन काम चाहिए तो आप चाहे इसी तरह से नॉट को अवॉइड करके इस तरह से स्टिच दीजिए, ठीक है। हो गया, 2-4 स्टिचेस इसमें आ गई। एंड अब हम नीचे से, क्योंकि हमारा जो निडल का थ्रेड है ये नीचे वाली तरफ से है, तो अब हम इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ लेंगे, ठीक है। लिया, ओके। हमारा तिल्ला जो है वो ऑलरेडी ऊपर की ही तरफ से है। ये देखिए, आई होप ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। अब हमें यहाँ पे जो है वो जाली बनानी है, तो आपको, आप बिगनर हैं, आपको नहीं नॉलेज है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है यहाँ से। ये देखिए कहाँ से मैं स्टिच डाल रही हूँ, सुई जो मेरी है वो यहाँ से जा रही है और बहुत ज़्यादा ऊपर आपको सुई नहीं करनी है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है, आपकी जो जाली है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टिच दिया, ओके। अब इसके पीछे से, ये देखिए, ये तिल्ला है ना, तिल्ला के पीछे से हमें निडल डालनी है इस तरीके से एंड देन इसको अपने जो निडल का थ्रेड है ये वाला, इसे इस तरीके से खींचना है और यहाँ थंब से ऐसे करके इसको भी टाइट करना है। देन यहाँ से बैक साइड से एक स्टिच लगानी है, वो यहाँ पे जो यहाँ पे जॉइंट बन रहा है वहाँ से निकालना है इस तरीके से, ठीक है। अगेन हमें जो यहाँ पे, ये देखिए, अब तिल्ला के बैक साइड से स्टिच डालनी है। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। यहाँ से एंड देन अगेन जो हमारी जाली है उसके पास में से हमें निडल निकालनी है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके, ओके। अगेन हमें इसके पीछे से इस तरीके से लेना है, अपने तिल्ला वाले जो निडल का थ्रेड है उसे भी खींचना है और अपने थंब से जो तिल्ला का थ्रेड है उसे भी खींचना है। और जो ये वाली जाली हमने बनाई थी, ये वाली, इस जाली के अंदर से, यानी कि इस जाली के इस तरीके के अंदर से हमें सुई डालनी है। सेम हमें निकालना है यहाँ पे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बैक साइड से हमें अगेन सुई को ऊपर की तरफ डालना है और जो हमने पहले वाला जो जाली का वो बनाया है वहाँ से निकालना है इस तरीके से, ओके। मैं बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ, प्लीज़ प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। अगेन हमें यही प्रोसेस रिपीट करना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो लाइन ली है उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो लाइन है आप उसी लाइन के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। उस लाइन के नीचे नहीं जाना है, उस लाइन के ऊपर नहीं जाना है। उससे ये होगा कि एज अ बिगनर जो आपकी जाली है वो ऊपर नीचे नहीं होगी। सेम टू सेम आपको इसी तरीके से करना है। जाली बनाने का यही एक तरीका है, ठीक है। इस तरीके से अगेन हमें यही चीज़ करनी है, ये देखिए, और फिर यहाँ से हमें इसी चीज़ को रिपीट करते हुए एंड तक जाना है। ये देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो मैंने यहाँ पे ये वाली जो जाली की लाइन है ये बहुत नीचे ली है, यानी कि यहाँ से मैं इसको पकड़ नहीं पा रही हूँ इस तरीके से। तो आप ये जाली थोड़ी सी जो ये लाइन है ये थोड़ा यहाँ लीजिएगा ताकि आपको पकड़ने में आसानी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। मुझे आदत है इसलिए मुझे उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, लेकिन आप बिगनर हैं तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मैं बहुत स्लो करके दिखा रही हूँ। और जो फैब्रिक है, जो कपड़ा आपने लिया है जिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको वो बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, नॉर्मल लीजिएगा। हमारे घर में जो फेरन होते हैं पुराने वाले, अगर आप उसे यूज़ नहीं करते हैं आप उसे भी ले सकते हैं, आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है ये। लेकिन आपको बेसिक जो है उसे अच्छे से समझना है। और तिल्ला की प्रैक्टिस के लिए जो है हांगुल तिल्ला ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपको काम भी आगे उसी तिल्ले से करना है और 180 रुपीज़ का मिलता है, उतना ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका काम भी जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। आगे चल के आपको काम भी तो करना होगा ना, तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही कुछ अच्छा करें।
अच्छे से ही सीखें और अच्छा ही करें, तो आपका जो काम है वो अच्छा ही होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का। प्लस जो जाली है आपको कोशिश करनी है कि आप स्टार्टिंग से ही उसे छोटी छोटी बनाएं, क्योंकि एज अ बिगनर जो जाली है वो टाइट भी नहीं आती है, प्लस उसमें गैप भी बहुत ज़्यादा रहता है एंड वो बहुत बड़ी बड़ी भी होती है। आपको ध्यान रखना है कि आप जो जाली बना रहे हैं, एक जाली और दूसरी जाली के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें और इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। कोशिश करें आप टाइट टाइट इसे बनाएं। प्लस आप निडल जो है, जो सुई है, आप उसको नज़दीक नज़दीक निकालें। जब आप एक ये देखिए इस जाली के अंदर से मैं डाल रही हूँ तो मैं इसके नज़दीक ही निकाल रही हूँ, फिर यहाँ नीचे से मैं सुई डाल रही हूँ और यहाँ ये देखिए इसके टॉप से मैं नज़दीक से ही निकाल रही हूँ। इससे ये होता है कि हमारी जालियों के बीच में से जो गैप है वो नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें एक प्रोफेशनल लुक आता है। आपको स्टार्टिंग से ही इस बात का ध्यान रखना है ताकि आपकी जो जाली है वो ठीक ठाक बने स्टार्टिंग में। एक प्रैक्टिस में आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको इसी तरह से बहुत सारी लाइनें डालनी है और उन्हीं लाइनें के ऊपर आपको जाली की प्रैक्टिस करनी है एंड आपको आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर भी करनी है, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप बिगिनर हैं तो आपको ये वाली यानी कि जो जाली है इसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको बहुत 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 ज़्यादा करनी है। तो आपने जिस तरह से ये एक लाइन ली, ठीक है, तो इस लाइन को आप इस तरीके से जितना भी आपका एंड होगा फैब्रिक का वहाँ तक बनाएंगे। उसके बाद आप इसमें से थोड़ा सा गैप छोड़ के, यानी कि इतना सा गैप छोड़ के एक और लाइन बनाएंगे, ठीक है। एक और लाइन बनाएंगे और उसको भी एंड तक लेके जाएंगे। फिर थर्ड में भी उतना ही थोड़ा सा गैप छोड़ के आप एक और लाइन बनाएंगे। जब आप इसी तरह से 7 8 9 लाइनें बनाएंगे, एटलीस्ट 10 लाइनें बनाएंगे, तो आपकी जो जाली है, जो दंज है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद जो गैप बचता है, जो हमारा सेकेंड क्लास यानी कि थर्ड क्लास होगा, जिसमें हम ये सीखेंगे अगेन इसके बाद हमें क्या बनाना होता है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आपका फैब्रिक भी बचेगा और आपके लिए इजी हो जाएगा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो हमें 2 जालियों के बीच में ही बनाना है। तो आपके लिए प्रैक्टिस करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर कीजिएगा और अगर ये वाली वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी आती है आप वो भी पूछ सकते हैं। मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में ज़रूर और ज़रूर याद रखिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर कीजिए। तब और खुश रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।